गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम कबीर पढ़ रहे थे। कबीर का एक पद हमने पढ़ लिया था और परिचय पढ़ लिया था। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे और तीसरा पद पढ़ेंगे। आज कबीर कंप्लीट करेंगे। सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताइए क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या और आ रही है। फ़ोन करके भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं कहाँ समझ में नहीं आया, कहाँ नहीं आया, क्योंकि 11th और 12th में बोर्ड है। फिर इस बार अगर नहीं समझ के पढ़ोगे तो आगे अगली ईयर बहुत से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी आप लोगों के। इसलिए अच्छे से समझ करके पढ़िए। और सब बच्चे एक एक हिंदी का जो रेफरेंस बुक है, गाइड, वो अमेज़ोन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली लिंक मांग सकते हैं मेरे से अमेज़ोन का, मैं आपको लिंक दे दूँगा। सभी बच्चे वहाँ से एक एक रेफरेंस बुक खरीद लीजिए हिंदी का, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप मुझसे रेफरेंस बुक का लिंक व्हाट्सएप पे ले लीजिए, जिसको चाहिए रेफरेंस बुक, जिसको लेनी है। मैं तो कहता हूँ सभी बच्चे ले लीजिए, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे अगला पद। संतो देखत जग बोराना। बोराना का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना या पागल होना। जग यानी होता है संसार, ठीक है। साच करो तो मारन धावे झूठ जगपति आना। धावे यानी दौड़ते हैं, मारने यानी मारने, साच यानी सच्चाई, सच कहो तो, पतियाना यानी विश्वास करना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। स्नाना यानी स्नान करना। नेमी यानी नियमों का पालन करने वाला। जो नियमों का पालन करने वाला होता है उसे बोलते हैं नेमी। नेमी यानी नियम, रूल्स को पालन करने वाला। स्नाना यानी स्नान करना। आत्म मारी पखानी पूजे उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। आत्म यानी स्वयं, आत्म स्वयं, पखानी यानी पत्थरों की, पूजे यानी पूजती हैं पत्थरों की मूर्तियाँ, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, यानी उनमें कुछ नहीं है। इन 4 लाइनों का अर्थ देखिए। कबीरदास जी जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो लोग आडंबरों का, अनेक पाखंडों का प्रयोग करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी जादू करते हैं, कभी टोने करते हैं, ठीक है। प्राप्त करने के लिए जो प्रयासरत होने के कारण यह संसार पागल हो गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये अनेक प्रकार के साधनों का जो प्रयोग कर रहा है ये लोग, ये दुनिया, ये पागल हो गई है। इसकी मति मारी गई है, इसकी मति मारी गई। मति यानी इनकी बुद्धि खराब हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। साच कहो तो मारण धावे संतो देखत जग बोराना। बोराना यानी पगला गए हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये पागल हो गए हैं। जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है, अनुसरण यानी पालन करता है। साच कहो तो मारण धावे, जो व्यक्ति सच्चाई का पालन करता है, लोगों को उसकी वास्तविकता, ओरिजिनलिटी से परिचित करवाता है, उसे लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। साच कहो तो मारण धावे यानी जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पे चलता है। साच कहो यानी जो सच्चाई कहता है, मारण धावे मतलब जो व्यक्ति लोगों को सच बात कहता है, सच्चाई कहता है, लोगों को सही रास्ते के लिए सही रास्ते का मार्ग दिखाता है, उस व्यक्ति को लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठ जगपतियाना, और जो व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठे जगपतियाना यानी जो व्यक्ति झूठ से परिचित करवाता है, झूठ बोलता है और सत्य से लोगों को गुमराह करता है, गलत रास्ते पे दिखाता है, उसकी बात पे आजकल लोग विश्वास कर लेते हैं। आगे देखिए। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखाने पूजे उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना। बहुतक यानी बहुत से, पीर ओलिया यानी धर्मगुरु। धर्मगुरु जैसे चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, इनके अलग अलग गुरु हैं धर्मगुरु। बहुतक यानी बहुत देखा है। पढ़े किताब कुराना, बहुत सारे किताब कुरान। बहुतक यानी बहुत से पढ़ चुके हैं। के मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे को ज्ञाना।
मुरीद का मतलब होता है शिष्य, मुरीद का मतलब होता है शिष्य। पीर औलिया का मैं पहले पहली लाइन में बता ही दिया, धर्म गुरु होता है इसका मतलब। तदबीर का मतलब होता है उपाय, क्या उपाय करें, तदबीर। मुरीद, मुरीद तदबीर बतावे। मुरीद, मुरीद यानी शिष्य, और तदबीर यानी उपाय। आसन मारी ढिम धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। आसन मानी यानी ध्यान मग्न कर होकर बैठना, मन में बहुत गुमाना यानी गुमान यानी घमंड, मन में बहुत घमंड है, अहंकार है। देखिए, हिंदू धर्म से जुड़े पाखंड ढोंगियों के बारे में कह रहे हैं। अपने जो हिंदू धर्म में जो कुछ लोग पाखंड करते हैं, धर्म करते हैं कि इसमें माता आती है, इसमें हनुमान जी आते हैं, ये वो सब करके लोगों को जो बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि हिंदू धर्म से जुड़े पाखंडी ढोंगियों के बारे में कह रहे हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो नियमबद्ध होकर धार्मिक परंपराओं का बड़ी निष्ठा से पालन करते हैं और प्रातः उठकर स्नान करते हैं। ऐसे लोग अपनी आत्मा को हर पल हर दिन मारते रहते हैं। कुछ लोग नियमों में जुड़ के धार्मिक परंपराओं का बड़ी निष्ठा से पालन करते हैं, प्रातः उठकर स्नान करते हैं। ऐसे लोग अपनी आत्मा को हर पल हर दिन मारते हैं, उसका हनन करते हैं, लेकिन दूसरी ओर पत्थरों की अत्यधिक निष्ठा के साथ पूजा करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि लोग ये जो मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है, जो पत्थरों को पूजते हैं उनको, उनका विरोध किया है। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आप पत्थर पूजेंगे, पत्थर पूजने से ईश्वर मिल रहा है, तो मैं पहाड़ पूजूंगा। ये इन्होंने इस चीज़ का क्या किया है, विरोध किया है। आत्म मारी पखानी पूजे लिखा है ना, लोग पत्थरों को पूजते हैं, नियमबद्ध होकर काम करते हैं, उनका उन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। यानी वे आत्मचिंतन नहीं करते हैं, उनको अपने ज्ञान पर घमंड रहता है, परंतु वे अज्ञानी हैं। मुसलमानों के विषय में कबीर कहते हैं कि उन्होंने अनेक ऐसे पीर और औलिया देखे हैं जो धार्मिक पुस्तक कुरान का नियमित पाठ करते हैं, अपने शिष्यों को अल्लाह को पाने के लिए तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि अल्लाह के रहस्य को नहीं जानते, बल्कि वे स्वयं अल्लाह के रहस्य को नहीं जानते। कुछ ऐसे पीर और औलिया हैं, ऐसे धर्मगुरु हैं जो क्या करते हैं, धार्मिक पुस्तक कुरान जो है उसका नियमित पाठ करते हैं और लोगों को क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, जो उनको खुद उसका नहीं पता कि अल्लाह के भगवान को कैसे प्राप्त करना है, ये उनको खुद नहीं पता है। कबीर ऐसे ढोंगियों पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि वैसे वे आसन लगाए हुए बैठे हैं, लेकिन उनके मन में क्या है, अहंकार है, मन में गुमान है। पीथर पाथर पूजन लगे तीर्थ गर्व बुलाना, है ना। क्या कर रहे हैं लोग, पत्थरों को पूज रहे हैं, तीर्थ को, टोपी पहन के, माला पहन के, छाप तिलक लगा करके क्या कर रहे हैं, लेकिन उनसे क्या है, ईश्वर प्राप्ति नहीं है। और उनके मन में जो ये सब कर रहे हैं, उनके मन में अहंकार है, घमंड है। ये सब कबीरदास जी कह रहे हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों के बारे में कहा है कि मुस्लिम जो पीर हैं और जो बड़े बड़े हैं, वो कुरान पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में अल्लाह को पाने का उपदेश देते हैं अपने शिष्यों को, जबकि अल्लाह का उनको खुद को नहीं पता है अल्लाह कैसे मिलेगा। ऐसे लोगों के मन में क्या है, अहंकार है, घमंड है। अरे धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। धार्मिक आडंबर मतलब जो व्यक्ति धर्म को, ईश्वर को पाने के लिए अनेक प्रकार के छल प्रपंच करता है, अनेक प्रकार के रूल नियम से कुछ न कुछ करता रहता है, उन चीज़ों का क्या किया है, उन्होंने विरोध किया है। मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ऐसे लोगों को क्या कहा है, पाखंडी कहा है। पाखंड करते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना।
हाँ, साखी शब्दी गावत भूले आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोई राम प्यारा तुर्क कहे रही माना। हिंदू कहता है कि मुझे मेरा राम प्यारा है, और तुर्क यानी मुसलमान कहता है कि हमें रहीम पुराना। आपस में दो लरी लरी मुए मरम कहू न जाना। आपस में दोनों लड़ते हैं, दोनों में मरम नहीं है। देखिए कबीरदास जी कहते हैं, ये जो ऊपर की दो लाइनें हैं ना, पीपर पाथर पूजन लगे, इनके बारे में कहते हैं कि लोग पीतल के वृक्षों एवं पत्थरों की पूजा करते हैं। पीतल यानी पीपल का वृक्ष, और पाथर यानी पत्थर पूजने लगते हैं। तीर्थ गर बुलवाना, और तीर्थ की यात्रा एवं व्रत का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने अहंकार से परमात्मा के मर्म को भूल जाते हैं। अपने घमंड से परमात्मा का जो मर्म है, जो परमात्मा कहाँ है, उसको, आत्मा के मर्म को भूल जाते हैं। पीतर पाथर पूजन लगे तीर्थ गर्व भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। यानी कुछ लोग टोपी पहन करके, माला पहन करके, तिलक लगा करके, शरीर पर अनेक प्रकार के निशान बना करके, जो माथे पे तिलक लगाते हैं ना, कई लोग 4-4 तिलक लगा देते हैं। ये सब ज्ञान होने का दिखावा करते हैं। वास्तव में ये अज्ञानी है, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, और ये पाखंड करते हैं। ऐसा कबीरदास जी का ऐसा मानना था। मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि जो ईश्वर की पूजा करता है, जो तिलक लगाता है, वो सभी लोग पाखंडी हैं। कुछ लोग पाखंडी हो सकते हैं, कुछ बाबा वगैरह पाखंडी हैं, लेकिन मेरा ये नहीं मानना है कि सभी लोग जो तिलक लगाते हैं वो सब पाखंडी है। ऐसा कबीरदास जी मानते हैं कि जो पीपल की पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं माथे पे, भजन करते हैं, ये सब क्या है, इनके मन में क्या है, घमंड है। बल्कि मेरा ऐसा मानना नहीं है, सभी ऐसे लोग सभी खराब नहीं होते हैं। साखी शब्दई गावत भूले, शब्द यानी शब्द ही, गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा के समय दिया गया मंत्र। गुरु जब शिष्य को दीक्षा देता है, तब जो एक मंत्र देता है, उसको बोलते हैं गावत। शब्दई, दो यानी दोनों, आपस में दो लरी मुए। कबीरदास जी धार्मिक आडंबरों को अत्यधिक महत्व देने वाले संत गुरु के सद्वचनों को भूल गए। उन्होंने तो स्वयं का ज्ञान है और न ही परमात्मा का। कबीरदास जी कह रहे हैं कि उनको ना तो खुद का ज्ञान है, साकी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। यानी इनको ना तो खुद का ज्ञान है, ना ही ईश्वर का ज्ञान है इनको। कबीरदास जी कह रहे हैं कि धार्मिक बाह्य आडंबरों को अत्यधिक महत्व देने वाले जो संत हैं, उनको कह रहे हैं कि गुरु के सद्वचनों को भूल गए हैं। उन्हें न तो स्वयं का ज्ञान है, न ही परमात्मा का। इनको ना तो खुद का पता है, ना ही परमात्मा का पता है। हिंदू कहे मोई राम प्यारा तुर्क कहे रही माना। हिंदू लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू राम को अपना प्रिय मानते हैं, और मुसलमान रहीम को अपना प्रिय मानते हैं। राम और रहीम के नाम पर दोनों समुदाय अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताते हैं, कि ये लोग राम और रहीम के नाम पे अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताते हैं। समुदाय यानी अलग अलग, अरे समुदाय यानी हिंदू समुदाय, मुस्लिम यानी मुस्लिम समुदाय, वो अपने अपने भगवान को श्रेष्ठ बताते हैं। उस परब्रह्म को जानने के बिना दोनों समुदाय अज्ञानी लोग आपस में लड़कर मर जाते हैं। आपस में दो लरी मुए यानी मर जाते हैं आपस में। मरम न कहू जाना, यानी इस श्रेष्ठ बताने के चक्कर में ये लोग आपस में, अरे दंगे होते हैं ना, लड़ाई झगड़ा होता है, ये पाखंडी लोग आपस में लड़ के मर जाते हैं। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को ईश्वर प्राप्ति के मंत्र बांटते फिरते हैं। घर घर मंत्र देत फिरते, यानी घर घर जाकर के मंत्र देते रहते हैं। महिमा के अभिमाना, यानी कबीरदास जी कहते हैं ऐसे अभिमानी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों के साथ भव सागर में डूब जाएंगे, लेकिन उन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। जो घर घर जाकर के दर्शन देते हैं, ये राम है, ये रहीम है, ऐसे लोगों को ईश्वर कभी भी
प्राप्त नहीं होगा। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मरम भुलाना, केतई कहो काही नहीं माने, सहजे सहज समाना। यानी ये सब पाखंडी हैं जो माया के भ्रम में सत्य को भूल गए हैं, उन्हें समझाने का कोई लाभ नहीं है। माया यानी ये धन के लालच में सच्चाई को ये सब भूल गए हैं, इनको समझाने में कोई लाभ नहीं है। सत्य तो यही है, सच तो यही है कि परमात्मा या ईश्वर तो सहज साधना से ही मिल सकता है, सहज स्वाभाविक प्रेम से ही उसमें लीन हुआ जा सकता है, उसमें रमा जा सकता है, उसके तभी उसका साक्षात्कार करना संभव है। यानी सच्चाई से ही और सत्य से ही परमात्मा को कहे कबीर सुनो संतो, ई सब मरम बुलाना, केतई कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। यानी ईश्वर में समाया जा सकता है सच्चाई के साथ। अगर हम परमात्मा की साधना करें तो हमें ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार दर्शन ईश्वर के हमें हो सकते हैं, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए और मुझे आप सब व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, लिंक मांग लीजिए, मैं गाइड का आपको लिंक दे दूंगा। आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से आप ख़रीद लीजिए। अमेज़ोन से मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट से आई थिंक मुझे पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अमेज़ोन से मिल जाएगा आपको, आप ख़रीद लीजिए। आपके आगे के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप उसमें एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, व्याख्या भी जैसे मैंने पढ़ाया, उसके बाद आप गाइड से भी, उसके रेफरेंस बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं इसके क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूंगा, आप क्वेश्चन आंसर भी इसके अपनी नोटबुक में कर लीजिए। थैंक यू। अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।